तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद हो रही थी। Welcome to the channel Catch Life with a Bob. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह के टाइम नवरात्रि में सबसे पहला रूटीन मंदिर की सेवा का ही होता है, तो मैं नहा धो के सबसे पहले मंदिर की सेवा करती हूँ। साथ में यही टाइम कैश और कैश के पापा के ऑफिस स्कूल जाने का भी होता है, तो मुझे साथ में ही वो सब करना होता है। इस नवरात्रि मैंने माता रानी को हर दिन न्यू ड्रेस वेयर कराई है। तो ये येलो वाली ड्रेस थी, मुझे इस दिन पहनानी थी, तो मैंने ये निकाल ली थी। एक तो येलो कलर वैसे ही बहुत प्रिटी होता है, और ये देखो माता रानी का लहंगा मुझे इतना सुंदर मिला येलो कलर में, साथ में चुन्नी भी बहुत ब्यूटीफुल थी। तो ये मुझे पहनानी थी माता रानी को। इस बार मैंने माता रानी को ना बहुत ही स्पेशल वाली ड्रेसेस पहनाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखो पास में आपको लुक दिखाती हूँ ड्रेस का, बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें मोती का वर्क और बाकी सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क भी किया हुआ है। नवरात्रि के दिनों में पूजा पाठ का भी अपना नियम होता है और बाकी सारे काम भी होते हैं, तो जिसकी वजह से वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है। और बीच में मुझे ब्रेक लेने की भी ज़रूरत होती है बिकॉज ऑफ माई बैक पेन, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है पूरा दिन। बट मैं कोशिश करती हूँ दिन को स्मूथली निकाल सकूँ। कैश के स्कूल का भी आज फर्स्ट डे था, तो वो स्कूल चला गया था। मॉर्निंग में थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और देखो मैंने माता रानी को लहंगा पहना दिया, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और उसके बाद मैंने हवन कर लिया था, जो मैं नवरात्रि में डेली करती हूँ मॉर्निंग में। सबसे पहले मैं माता रानी की क्लोथ्स चेंज करती हूँ और उसके बाद हवन करती हूँ, फिर बाद में अपना जो मेरा पाठ पूजा होती है नवरात्रि की, वो करती हूँ। तो ये देखो मैं आपको क्लोजअप लुक से दिखाती हूँ, माता रानी बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। बहुत सुंदर लग रहा है उन पे ये येलो कलर का लहंगा। कंजकों से पहले हमने सोचा था कि हम सारे पर्दे वगैरह वॉश कर देंगे, जितने भी घर में टंगे हुए हैं, तो हमने एक एक करके सब वॉश कर दिए। जनरली क्या होता है, पर्दे हम रात को वॉश कर देते हैं और रात को ही हैंग कर देते हैं, वो अपने आप ड्राई हो जाते हैं बिकॉज मोस्टली तो मशीन में ड्राई होकर निकल जाते हैं। तो ये हमने कुछ सुबह के टाइम पे पर्दे वॉश किए थे, तो ये मुझे डालने थे। तो इनको मैंने अलग अलग बैल्कनीज में डाल दिया था, तो सारे पर्दे सूख जाएंगे। नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले ही मैंने काफ़ी कुछ क्लीनिंग कर ली थी अलग अलग कॉर्नर्स की घर में। बस मैंने अपना काम खत्म ही किया था, सडनली कैश के स्कूल से फ़ोन आ गया था, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसे स्कूल लेने जाना था। तो इमीडिएटली मैंने अपने कपड़े चेंज करे स्कूल जाने के लिए। ऑल्दो सुबह से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी, बॉडी पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था बिकॉज़ जब से नवरात्रि स्टार्ट हुई है काफ़ी काम बढ़ गया है। मतलब मेरा पूजा पाठ का भी बहुत लंबा रूटीन होता है, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो जाता है समटाइम्स। बिकॉज़ इन दिनों में मुझे मंदिर की सेवा भी देखनी है, घर के काम भी देखने हैं, कैश को भी एज़ ऑलवेज़ देखना है। बहुत चीज़ें सब कुछ एक साथ हो जाती है ना, और सब अकेले करना होता है, तो फॉर ऑब्वियस बॉडी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है और एनर्जी भी बहुत ड्रेन हो जाती है। बट एनी हाउ मुझे स्कूल तो जाना ही था कैश को पिक करने, सो आई गॉट रेडी एंड मूव्ड आउट। आज फर्स्ट डे था कैश के स्कूल का और सुबह से उसकी तबीयत थोड़ी लो फील हो रही थी, उससे स्टमक एकिंग हो रही थी। बट हमने भेज दिया था, अभी थॉट कि चलो चल जाएगा, बट स्कूल में जाकर उसको काफ़ी बार वॉमिटिंग हुई और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं उसे लेके घर पे आ गई थी। अब अंदर आ जाते, अंदर लेट जाते बेटा, चेंज करा देती हूँ। आओगे? हैं? हाँ मैं चेंज कर देती हूँ, आप अंदर आ जाओ साथ में ही। चल नहीं पा रहा है? अच्छा चलो 5-10 मिनट यहीं लेटो, मैं कपड़े चेंज करा देती हूँ तब तक, ठीक है? इतनी बार वॉमिटिंग करने की वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी एंड उसको टमी एकिंग भी हो रही थी। और जब मैं उसे स्कूल लेने गई थी तो मुझे उसकी क्लास की मेट ने बताया था इसको चक्कर भी आ रहे हैं, तो मैं आराम आराम से उसे पकड़ के ले आई थी। तो थोड़ी देर बाद मैंने कैश के कपड़े वगैरह चेंज करा कर उसे सुला दिया था, उससे नींद आ गई थी। आजकल मेरे फास्ट भी हैं और सुबह से मुझे कुछ भी खाने का टाइम नहीं मिला था बिकॉज पूजा करने के बाद मैं थोड़ा काम में लग गई थी। उसके बाद स्कूल से फ़ोन आ गया था, तो मैं इमीडिएटली चली गई थी। तो फाइनली कैश को सुलाने के बाद मैंने अपने लिए चाय रखी और फटाफट से ना फ्रेंच फ्राइज बना लिए थे थोड़े से, बिकॉज ये बहुत ही क्विक बन जाते हैं और आलू थोड़ा सा एनर्जी भी दे देता है। बिकॉज दीज डेज मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। वैसे तो मैं आलू प्रेफर नहीं करती हूँ, मतलब हम तीनों ही आलू नहीं खाते, बट नवरात्रि के दिनों में ना मैंने मोस्टली आलू बनाए हैं, आलू से ही कुछ ना कुछ, बिकॉज एक तो जल्दी बनता है और थोड़ा सा एनर्जी वाला हो जाता है। बस ये मैं बना ही रही थी, बीच में कैंश को वॉमिटिंग आ गई, वो एकदम से उठ गया था, तो मुझे वापस आना पड़ा रूम में कैंश को देखने के लिए। उसे बार बार वॉमिटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट में भी पेन होने लग गया था। जब तक मैं कैश को रूम में सेटल करके आई तब तक ये थोड़े से ओवर कुक हो गए थे, बट मुझे यही खाना था बिकॉज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और ये चटनी ना मैंने नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले ही बना के रखी थी, व्रत में खा सकते हैं, इसी तरह से बनाई थी, बहुत टेस्टी और ना चटपटी बनी हुई थी। इसी तरह से मैंने 2 तरह से चटनियाँ बनाई थी, एक इन लोगों के लिए बना के रख दी थी और अपने लिए अलग से बना ली थी व्रत के हिसाब से। तो चाय नाश्ता किया मैंने, उसके बाद मैंने बनाना की सब्ज़ी बनाई, केले की सब्ज़ी, जो कच्चे केले की सब्ज़ी होती है, ये बना के रखी थी सो दैट कांच के पापा खा लेंगे शाम को। और साथ में मैंने आलू उबलने रखे थे शाम के लिए, क्योंकि व्रत का जब खाना बनाना होता है तो उसमें आलू
यूज़ हो जाता है, तो उसके लिए आलू उबाल के रख दिए थे। मुझे ये भी लग रहा था कि मेड के आने से पहले मैं सारे बर्तन वगैरह रख दूँ सो दैट वॉश हो जाएँगे, और बीच-बीच में मुझे कैंच को भी देखना था, तो उसे भी देख रही थी, खाना भी देख रही थी और अपने काम भी कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा टायरिंग डे था मेरे लिए। फास्ट के दिनों में माता रानी का भोग अलग चढ़ता है, तो उसके लिए मुझे अलग से खाना बनाना होता है, इसीलिए सब कुछ अलग-अलग करना पड़ रहा है। मतलब व्रत का खाना अलग बनाती हूँ, माता रानी का भोग अलग बनाती हूँ और कैंच के पापा और कैंच के लिए भी अलग खाना बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा किचन वर्क भी हो जाता है। कैंच बिल्कुल भी सेटल नहीं हो रहा था, उसे काफ़ी फ़ीवर हो गया था, तो मुझे उसे कंटिन्यूअसली देखना पड़ रहा था। इसलिए मैं थोड़ी देर किचन में काम कर रही थी और थोड़ी देर उसको बीच-बीच में जाके देख रही थी, बिकॉज़ वो आवाज़ें लगा रहा था, वो उसे ना काफ़ी पेन हो रहा था चेस्ट में, टमी में, तो वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था ऐसे। तो मैं थोड़ा-थोड़ा काम किचन में कर रही थी और फिर गैस कम करके चली जाती थी उसे देखने के लिए, तो ऐसे मैं किचन का काम कर रही थी। अब देखो, जब सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है तो ऐसे ही काम करने पड़ते हैं, और स्पेशली जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो एक तो माइंड कहीं टिक नहीं रहा होता, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लग रहा था कि मुझे कैश को रेगुलरली चेकआउट करना, उससे फीवर काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा था। तो एक तरफ मैंने बनाना की सब्जी रखी थी कैश के पापा के लिए बनने के लिए, और साथ में एक रॉ बनाना की मैंने अलग से सब्जी बना ली थी अपने लिए, मतलब शाम को माता रानी का जो भोग लगेगा उसके लिए, और वही फिर मैं भी ले लूँगी, मैंने यही सोचा था। तो मैंने एक रॉ बनाना अच्छे से वॉश करके कट करके बिना हल्दी के जैसे मैं बनाती हूँ व्रत का खाना, तो मैंने वैसे बना लिया था अलग से सेंधा नमक और बाकी सब चीज़ें यूज़ करके। बीच-बीच में कैश भी आवाज़ें लगा रहा था, तो मुझे उसे भी देखना पड़ रहा था। तो गैस पे सब्जियां छोड़ के मैं कैश को देखने आ गई थी, और ये सारे कपड़े मैंने सुबह से यहाँ रखे थे। कुछ वॉश किए हुए थे, कुछ आयरन किए हुए थे, ये सब मुझे अपनी अलमीरा में डालने थे। बट सुबह-सुबह तो मैं चली गई थी कैश को पिक करने, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था, और उसके बाद से आने के बाद से मैं किचन में लगी थी या सिर्फ कैश को देख रही थी। तो ये सारे कपड़े मैंने फ़िलहाल के लिए साइड पे रख दिए थे कि बाद में इनको देखूँगी, बिकॉज़ दिस वाज़ नॉट अ मेजर टास्क एट ऑल। मुझे कैंच को देखना था, उससे फ़ीवर भी ज़्यादा हो गया था। फ़ीवर के साथ-साथ वीकनेस उससे बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब उठना-बैठना भी उसको ना काफ़ी पेनफुल लग रहा था उस टाइम पे। मेरे पास इलेक्ट्रॉल हमेशा रखा रहता है, बिकॉज़ मुझे भी डिज़ीनेस काफ़ी होने लग जाती है बीच-बीच में, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, बॉडी को एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मिलता है। सो आई थॉट कैंच को भी थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉल वाटर दे देती हूँ, हो सकता है उसे थोड़ा आराम मिल जाए। जब अपनी तबीयत खराब होती है ना, तो चीज़ें मैनेजेबल लगती हैं, बट जब बच्चे की बात आती है ना, उसकी तबीयत खराब होती है, तो बस लगता है कैसे भी करके उसे ठीक करना है, ही शुड बी वेल। सो मैंने उसके लिए थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉल वाटर बना दिया था, सो दैट वो 1-2 सिप ले लेगा, बिकॉज़ उससे पहले जो मैंने उसे मेडिसिन दी थी, वो भी उसको वॉमिटिंग हो गई थी, मेडिसिन भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। सो आई गेव हिम सम इलेक्ट्रॉल वाटर, 1 और 2 सिप उसने लिया था बस। उसके बाद उससे बैठा नहीं जा रहा था, तो वो लेट गया था, और मुझे याद आया था मैंने सब्ज़ी भी चढ़ाई हुई है गैस पे, तो मुझे वो भी देखनी थी। तो मैं इसलिए उसको लेटा के चली गई थी वापस किचन में। तो पूरा दिन मैं इसी तरह से काम कर रही थी, एक पैर कैंच की तरफ और एक पैर अपने काम पे, और जस्ट मैं टाइम पे पहुँच गई थी। अगर 1-2 मिनट भी लेट करती तो सब्ज़ी लग जाती नीचे। कैंच तो कुछ भी नहीं खा रहा था, उससे खाया ही नहीं जा रहा था। तो मैंने कैंच के पापा के लिए सब्ज़ी बना के रख दी थी, और मेरी भी शाम की जो मुझे भोग लगाना था माता रानी को, वो भी रेडी हो गया था। ये सब करते-करते ही शाम हो गई थी, फिर मैंने आरती पूजा कर ली थी शाम की, तब तक कैंच के पापा भी आ गए थे, तो वो कैंच के साथ बैठ गए थे, और साथ में मैंने रखी थी कैंच के लिए खिचड़ी, पतली-पतली मैंने खिचड़ी बना दी थी कैंच के लिए, सो दैट वो खा लेगा जब उसे थोड़ा-सा बेटर फ़ील होगा। तो खिचड़ी रेडी हो गई थी, साथ में मैंने बाकी काम अपने कर लिए थे। माता रानी को मैं रात का जो भोग लगाती हूँ, वो प्रॉपर फूड का होता है, जो भी व्रत का नवरात्रि का खाना बनता है, वो बनाती हूँ, तो उसी का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने व्रत वाला आटा गूँध के रख लिया था। मैं इससे या तो रोटी बना लेती हूँ, या फिर मैं जैसे शैलो फ्राई करके टिक्कियाँ तल लेते हैं ना, कुछ उस तरह से बना के सब्जी वगैरह के साथ माता रानी को भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैंने माता रानी के भोग के लिए प्रसाद बनाया और उनको भोग लगाया, फिर जाके मैंने डिनर किया था अपना। रात को जो भी माता रानी के भोग के लिए बनाती हूँ, वही मैं भी डिनर में लेती हूँ, तो दिस वाज़ माय डिनर। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय। जय माता दी। Thanks for watching. Bye guys.